क्या कर रही हो बे छोटी? अरे पूजनीय भाभी माँ अपना ममता का सागर लुटा रही है तुम पे और तुम उनके प्यार को रिटर्न नहीं कर रही हो। अरे ये तो हमारी जीएम साहिबा के साथ बहुत ही अनफेयर हुआ ना। What the hell? How dare you झूठा खिलाने की हिम्मत कैसे हुई मैं? ऐसे ऐसे अरे 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 रहने दीजिए। हमने सुना है कि कुछ अच्छा करने से अगर दाग लगे ना तो वो अच्छे होते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा, दाग लगने का सारा एक्सपीरियंस तो है ही तुम्हें। वैसे ना ओम, तुम्हारी मेमोरी बड़ी वीक है, बड़ी जल्दी भूल गए कि आज तुम्हारे साथ हुआ क्या था। हाँ, जितना हो सके हमारे परिवार वालों से दूर रहो, उतना अच्छा होगा। गेट आउट ऑफ माय लाइफ। तुमने हमारे एस्टीम कस्टमर की सगाई की रिंग चुराई, अब निकलते हो या सिक्योरिटी को बुलाओ? नहीं भूले, रत्ती भर नहीं भूले जीएम साहिबा। और यही आपका बैड लक है, आचार्य जी का लौंडा कभी कुछ नहीं भूलता। वो हिसाब का बड़ा पक्का है, गुड के साथ गुड, बैड के साथ बैड, यही रूल है हमारा। माना की गर्दिश में थे तारे आज, तो हार हुई हमारी। एक बार फिजा में बाहर आने दो जीएम साहिबा, अकड़ तोड़ देंगे आपकी। अच्छा, अकड़ तोड़ोगे हमारी? Get up and smell the coffee, आचार्य जी के छोटे सुपुत्र। जब जेब में कौड़ियों वाली हैसियत भी ना हो ना, तो ये जो मुंह है ना, उसका शटर शट डाउन करके रखते हैं। वो क्या है ना, जुबान कटने का डर बना रहता है। एनीवेज, आज ना हमारा मूड नहीं है तुमसे लड़ने का या बहस करने का। I'm in a very happy space। हम हमारा मूड स्पॉइल नहीं कर सकते। गायत्री, क्या हो रहा है? जगदीश, तुम्हें पता है हमने क्या किया? गायत्री, अपनों को खुशियों में शामिल उनकी मर्जी से करते, जबरदस्ती नहीं। जगदीश, तुमने देखा ना ओम ने क्या किया? देखा मैं, और ये भी देखा कि तुमने क्या किया। साफ साफ। जगदीश, जगदीश, चलिए हम खाना लगा दिए हैं सब, चलिए खाना खा लीजिए। हाँ, चलो चलो। ईसा, क्या बात है बेटा? हाँ? इसे मुंह काहे लटकाए बैठी है? देखो तो मिश्रा जी, सब चीज अच्छे से चल रहा है ना, सब काम तो अच्छे से पापा कर दिए हैं। ये 4 दिन बच्चे इस घर में बेटा। हाँ, थोड़ा मुस्कुरा लो, थोड़ा हंस लो, थोड़ा खिलखिला लो। 4 दिन बचे मतलब क्या?
हमारा ससुराल कोई मंगल पे है क्या जो हम आपसे मिलने नहीं आ पाएंगे? नहीं, मंगल पे नहीं, मंगल पे ही है, क्योंकि आंटी का कब मंगल अमंगल हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। और फिर आपके वापस आने का मुहूर्त आएगा 100, 200, 300 साल बाद। चुप कुछ भी बोलती रहती है। अब मम्मी, हमें दरअसल हमारी दोस्त से मिलने जाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट काम है, हमको निकलना है। अरे पर हम खाना लगा दिए हैं। अरे मम्मी, हमारा जाना बहुत जरूरी है। वो सहेली हमारी बचपन की दोस्त है और वो हमारी शादी पे भी नहीं आ पाएगी। उसने हमें अर्जेंटली बुलाया, हमें जाना है। बाय बाय। मतलब बीवी होटल चेन वाले एचआर ढूंढ रहे हैं और तुम चाहते हो कि हम वो नौकरी ले ले? अभी तो हम सेम टू सेम बोले, तुम रिपीट टेलीकास्ट काय कर रहे हो? हाँ, बस कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्म। तुमने सैलरी कितनी बोली? 40,000 ओनली। तो आइडिया ये है कि हम ये नौकरी लेके इसकी पेमेंट स्लिप फाइनेंस कंपनी को दिखाकर वहां से लोन उठा ले, फिर लोन के पैसे मुन्ना भैया को देकर सरकारी नौकरी उठा ले, फिर सरकारी नौकरी करके आराम से लोन के पैसे भरते रहे। वाह, यार हमारा जुगाड़ बम तुम लोगों के खून में दौड़ने लगा यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या स्कीम लेकर आए हो बे तुम? जियो शेर जियो। कल कर ले इंटरव्यू, कल कर ले। कर लेते। नौकरी 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 नौकरी। कितना खुलकर जीते हैं ना ये लोग। पता नहीं आखिरी बार इतना खुल के कब हंसे थे हम। क्या हुआ गुरु? अबे ये साले अमीरजादे मुरारी, हमें ना नस्ल से नफरत हो गई है। साला मुंह में प्लैटिनम की चम्मच और हाथों में नोटों की घड़ी लेकर पैदा होते हैं और हमें देखो यहाँ पे साला शुरू से अंत तक जीवन जुगाड़ में ही बीत रहा है। अरे छोड़ो यार, लगी तो ना नौकरी। थैंक यू सो मच राधिका, इतने शॉर्ट नोटिस पे तुमने हमारे लिए पैसों का अरेंजमेंट किया। थैंक यू। डोंट वरी, ये अमाउंट हम तुम्हारी शादी में जूते चुराई में वसूल कर लेंगे। और नहीं भी कर पाए तो क्या हुआ, तुमने कॉलेज में हमारी कितनी हेल्प की है, वो भी अपनी पॉकेट मनी से। इतना तो हमारा बनता है। और वैसे भी अब फेवर लौटाने का टाइम आया है, तो व्हाई नॉट। लिसन, हम ये सारे पैसे ना तुम्हें लौटा देंगे बहुत जल्द। पहले ले तो लो। ये लो तुम्हारे पैसे, गिन लो, पूरे हैं 1.5 लाख। डेढ़ लाख? पर हमने तो 15 लाख मांगे थे। क्या 15 लाख? ओ नो, हमें लगा तुम्हें 1.5 लाख ही चाहिए। 15 लाख तो नहीं है हमारे पास। हाँ, मैंने गलती से 1 0 देखा ही नहीं। पता नहीं इतनी बड़ी गलती हमने कैसे कर दी। अगर हमारे पास होते ना तो हम तुम्हें जरूर देते, पर अभी तो अरेंज नहीं हो पाएंगे। इट्स ओके, ये रख लो।
थैंक यू, हम कहीं और से अरेंज कर लेंगे। सॉरी ईशा, हम तुम्हारी पूरी मदद करना चाहते थे और हम तुम्हारे लिए इतना अमाउंट अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। इट्स फाइन। अब ईशा ऑफिस से कॉल आ रहा है, हमें निकलना पड़ेगा। तुम ध्यान रखना, हम निकलते हैं। हमें कैसे भी करके पापा के लिए पैसों का इंतजाम करना ही होगा। हेलो ईशा, मुझे चेस्ट में बहुत पेन हो रही है। ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। प्लीज जल्दी ऑफिस आ जाओ प्लीज। क्या? हाँ, हम अभी आ रहे हैं। हे भगवान, प्लीज ध्रुव को कुछ ना हो, कुछ ज्यादा सीरियस ना हुआ, बस पहुंच ही जाएंगे। ध्रुव, हम बस पहुंचने वाले, तुम प्लीज चिंता मत करना, हम आ रहे हैं। ओके? ध्रुव, 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 ध्रुव उठो, ध्रुव, ध्रुव। My God! Look at you. ये क्या बेहुदा मजाक लगा रखा है? You think this is funny? हाँ। तुम्हें ये मजाक लग रहा है ये सब? अरे मैं अगर तुम्हें बुला लेता तो आई थिंक तुम नहीं आती, तो मैंने सोचा कि ये ड्रामा करता हूँ तुम तो जल्दी। इसलिए तुमने ये मजाक किया। अरे उन लोगों से जाके पूछो कि उन पर क्या गुजरती है जब वो किसी अपने को तिल तिल मरता हुआ देखते हैं। क्योंकि हम दिन रात यही सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमारे पापा की परेशानियां थोड़ी कम हो जाएं। दिन भर यही सोचते रहते हैं कि होटल के पैसे कहां से आएंगे, केटरिंग वाले के पैसे कहां से आएंगे। दिन भर पापा को 10-10 कॉल्स आते हैं और ऊपर से वो लोन। फिर भी पापा हमें कुछ नहीं बताते, बस हंसते रहते हैं। और हम इतने काबिल होने के बाद भी अपने पापा की हेल्प के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। इतना हेल्पलेस फील होता है, तुम्हें पता है? अगर तुम्हारे पापा के लिए तुम ना ध्रुव कभी समझ नहीं पाओगे। ईशा, इतना सब कुछ तुम अकेली सहती रही, मुझे क्यों नहीं बताया? ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? मुझे पहले से ही पता था कि तुम जरूर कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही हो। उसी के लिए तो मैंने ये सब ड्रामा किया, ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारे दिल में है क्या। थैंक गॉड, कम से कम ये सच तो बाहर आया। देखो ईशा, एक बार मुझ पर भरोसा रखो। मैं जानता हूं कि अंकल की इंडोनेशिया वाली डील कैंसिल हो चुकी है और इस वक्त तुम्हें पैसों की जरूरत भी है। कैसे? ये तुम्हें कैसे पता? रुको, ये सब क्या है? इसे हमारी शादी का तोहफा समझो। पर तुम्हें ये सब किसने बताया? हमने बताया। ईशा बिटिया, हमारे सुबह को इतना परेशान हमने कभी नहीं देखा। हमारे दोस्त को इस तकलीफ से बाहर निकालने का एक ही तरकीब सूझा था हमको। बेटा, हमको माफ कर दो। पर काका क्यों? आप तो जानते हैं ना पापा ये पैसे कभी नहीं लेंगे।